आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज अपने 10वें अध्याय के इस दूसरे वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में कंसेप्ट दिया था। तीनों उनके भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार थे, उन तीनों त्रिभुजों के बारे में बताया और फिर एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। आज हम इस वीडियो में सवाल के बारे में सीखेंगे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको जितना कंसेप्ट बताया था, उन सभी कंसेप्ट पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, सवाल न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उन सभी का इसमें हम अध्ययन करेंगे। आशा है आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे और आपका फार्मूला भी याद हुआ होगा। तो चलिए, आज ये आपका दूसरा वीडियो 10वें लेसन का इसमें तो सबसे पहले एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि हमने आपको इसके पहले बताया भी था, बस थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे आपको लर्न हो जाए। हमने आपको बताया था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग हीरो सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये हीरो सूत्र होता है जो हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ पे ये जो S है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। कैसे निकालते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल कर आ जाता है। जब आप S का वैल्यू निकालेंगे, अब ये जो ABC हैं ये त्रिभुज की दी हुई भुजाएं हैं, जो आपको कहेगा जैसे A 8 सेमी, 15 सेमी, 17 सेमी, तो उसमें से किसी एक को A मान लोगे, दूसरे को B, तीसरे को C मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेंगे। लेकिन हमने आपको एक और त्रिभुज बताया था, जब कभी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई अगर आपको दिया है, जैसे समकोणी त्रिभुज है, उस स्थिति में आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का भी फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। तब वहाँ पे आप ये हीरो जो सूत्र है, आपका हीरोन सूत्र, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपको अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, वहाँ पे आप तभी हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे। तो हीरोन सूत्र के लिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना चाहिए, और यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात हैं तो ध्यान रहे हीरोन सूत्र आप नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए, ये तो आपको, हमें आशा है कि आपको याद भी यह हुआ होगा। तो आइए आज के टॉपिक में शुरू करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल आपसे कहा है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक त्रिभुज की ऊंचाई बताओ यदि उसका आधार 4 सेमी। देखो यहाँ से हम हेडलाइन थोड़ा कर दें इसको। उसने कहा है यदि उसका आधार, जो त्रिभुज दिया है उसका आधार 4 सेमी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वो 6 वर्ग सेमी है। प्रश्न में कहा है उसने कि एक वर्ग त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है और उसने आधार दे दिया है, तो पूछ रहा बताओ ऊंचाई क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर, आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको देखो दिया है 6 वर्ग सेमी, तो यहाँ से आप लिखेंगे 6 वर्ग सेमी मतलब सेमी का स्क्वायर। तो 1/2 गुणे आधार दिया ये। अब आधार दिया है तो आधार क्या लिखोगे आप, 4 लिख लोगे। अब गुणा में ये ऊंचाई दिया है। अब आपसे ऊंचाई तो हो ही पूछ रहा है प्रश्न, आप ऊंचाई को h मान लीजिए या ऊंचाई को ऊंचाई ही रख दीजिए, क्योंकि प्रश्न में आपसे वही पूछा है कि ऊंचाई कितना होगा। अब यहाँ से आप लिखे हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से इसको कटा देंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे, तो ये भी 2 सेंटीमीटर में आएगा और आपका h सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये h होगा आपका। तो यहाँ से आप जब कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये जो ऊंचाई आएगा उस त्रिभुज का वो 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्थात अगर एक त्रिभुज का आधार 4 सेमी है, उसका क्षेत्रफल 6 सेमी है, तो ध्यान रहे उस त्रिभुज का जो ऊंचाई आएगा वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज, तो कह रहा बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। मतलब एक 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज वाले त्रिभुज का आप बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यदि आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद हुआ होगा। अब इसने कहा है तो ये आप लिखेंगे करणी में 3/4। अब ये भुजा का स्क्वायर दिया है। अब भुजा का जब स्क्वायर दिया है तो आप भुजा को ध्यान समझिए, इसमें भुजा कितना दिया है, तो भुजा की लंबाई 6 है, तो यहाँ 6 का आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा करणी में 3/4 और 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 36। तो 4 9 36 हो गया। अब यहाँ बचा है करणी में 3 और 9 का गुणा जब करेंगे तो ये 9 करणी में 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। तो 9 करणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 9 करणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए आगे सवाल चलते हैं और अगला वाला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा बताओ। अब इसने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अब आपको कहा है आप भुजा बताओ और इसका क्षेत्रफल 25 करणी 3 सेमी स्क्वायर हो। मतलब इस प्रश्न में आपको क्षेत्रफल देकर भुजा पूछ रहा है और इसके पहले वाले सवाल में आपको भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का। तो करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 25 करणी में 3 बराबर करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। देखो ये करणी 3 कट जाएगा। अब इस ये जो बटा का 4 है, इस बटा वाले 4 को उधर भेजेंगे तो 25 का चौका 100 हो जाएगा, 25 का चौका 100 और ये बराबर हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बराबर 100 है तो जब आप भुजा निकालेंगे, ध्यान सुनिए, अगर भुजा का स्क्वायर बराबर 100 है तो जब भुजा बराबर निकालेंगे
तो ये स्क्वायर हटने पर करने में 100 आ जाएगा। और आप जानते हैं 100 का जो वर्गमूल होगा वो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो भुजा आएगी समबाहु त्रिभुज की वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अर्थात अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्णिम 3 हो तो उस त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो ये 3 सवाल क्लियर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं। इस प्रश्न में आपसे कहा है कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भुजाएं 21 मीटर है, 17 मीटर है और 10 मीटर है। तो यहाँ से अगर हम देखो एक फिगर बना देते छोटा सा, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। हाँ, पहली बात तो आप जो माप दिया रहेगा उस त्रिभुज के माप से पहले देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब 21 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप अलग अलग हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो माप हैं वो अलग अलग हैं। मतलब एक 21 है तो दूसरा 17 है, तीसरा 10 है, मतलब ये सभी अलग अलग हैं। तो क्या आप इससे कौन सा त्रिभुज नाम देंगे? बताइए, आप इसे कौन सा नाम देंगे? जी, ये आपका जो त्रिभुज बनेगा ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भी भुजा की लंबाई इक्वल ना हो, एक भी बराबर ना हो। तो देखो इसमें सभी भुजाएं अलग हैं। एक 21 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, एक 17 मीटर का है, एक 10 मीटर का है। तो सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो जब सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो यह विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब आप इसमें से किसी एक को ए मान लीजिए। तो ए बराबर आपने माना 21, अब बी बराबर आपने मान लिया 17, सी बराबर आपने मान लिया 10। तो देखो जितने भुजाएं हैं, मतलब त्रिभुज की जितने भुजाएं हैं, ए आपको दिया 21, बी दिया 17, सी दिया है 10। ये सभी अलग अलग भुजा दिए हुए हैं। अब ये अलग अलग अगर भुजा दिया हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? ए बेसिक मान मालूम हो गया तो तुरंत आप निकाल लेंगे यस। आप जानते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ पे एस आपका दिए हुए त्रिभुज का परिमाप है। ए का और बी का सी का वैल्यू यहाँ पर रखिए। ए है तो 21 दिया है और बी दिया है 17 तो हो गया, और प्लस सी दिया है तो 10। अब आप तीनों को जोड़ के भाग करेंगे। यहाँ से आप निकालेंगे जब तीनों को जोड़ेंगे 21 और 17 जब जोड़ेंगे 38, 10 48 में 2 से भाग देंगे तो ये भुजा की जो लंबाई आ जाएगी वो 24 मीटर आ जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो 24 आ गया। अब यस का वैल्यू आ गया तो आपसे कहा इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो वो हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से आप पुटअप करेंगे सबका वैल्यू। एस दिया हुआ है 24, फिर एस माइनस ए है 24 माइनस 21, फिर 24 माइनस 17, फिर 24 माइनस 10। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24 में से 21 गए 3, 24 में से 17 गए 7 और 24 में से 10 गए 14। अब आप क्या करेंगे? सबका गुणनखंड कर लीजिए। तो 24 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ये तो 24 का हो गया। अब 3 आपका वैसे है, 7 आपका वैसे है, 14 को लिखेंगे 7 गुणे 2। हमने गुणनखंड इसलिए कर दिया जिससे आपको फैक्टर वर्गमूल निकालने में दिक्कत ना हो। अब आप निकाल लीजिए वर्गमूल। देखिए 7 का जोड़ा बन गया,
3 का बन गया, 1 2 ये रहा और 1 और ये 2 बन गया। तो क्या क्या बना, 2 बना, 2 का 2 बनेगा, 3 का बनेगा, 7 का बनेगा। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 7 84। ये आपका आ गया 84 मीटर स्क्वायर दिए हुए आपका त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 84 मीटर स्क्वायर यह इस दिए हुए जो त्रिभुज का माप है इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। बस एस का वैल्यू निकाल लीजिए और जहाँ जहाँ एस है एस का वैल्यू रखे, जो जो ए मान है वो रख दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। अब यहाँ से आप निकालेंगे, क्वेश्चन कहा है इसने एक त्रिभुज की भुजाएं, कोई त्रिभुज हैं उनकी जो भुजाएं दी हुई हैं वो 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो फिर से वैसे आ गया। तो आप किसी को ए मान लीजिए, तो आपने माना ए को मान लीजिए 9, बी को आपने मान लिया 6 सेंटीमीटर और सी को आपने मान लिया 13 सेंटीमीटर मान लिया। अब आपने अलग अलग माप ले लिया। अब आप क्या करें, तुरंत आप निकाल लेंगे एस। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एस बराबर आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2 होता है। अब जहाँ जहाँ आपने ए जो माना है तो वही रख दीजिए। ये आपने ए माना तो देखो ए को क्या दिया, 9 दिया है यहाँ पे, और प्लस ये बी है तो बी आपको 6 दिया है, और सी है तो आपको 13 दिया है, और बटा में 2 हो गया। तो आपका ये हो जाएगा 9 6 15 और 13 28 और 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14। तो इस त्रिभुज का जो एस का वैल्यू आएगा आपका, वह एस बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14। अब आपका एस का वैल्यू आ गया तो आप तुरंत हीरो सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। हीरो सूत्र आपका होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसके बाद तो देखिए अगली सवाल इसमें दिया हुआ है, फार्मूला आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें s = 14 दिया हुआ है। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप करिए। जब आप इसमें s का जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो s यहाँ पे आपका दिया है 14, तो ये रखेंगे आपका 14 और ब्रैकेट फिर s माइनस ए, तो 14 माइनस ए का वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो ए का वैल्यू दिया है 9, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी। अब s का वैल्यू आप देखेंगे 14 आया है और माइनस b, अब b का मतलब 6 दिया है तो आपने 6 रखा। फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस सी है, s का वैल्यू 14 और माइनस c, अब c का वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको 14 और 14 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 5, 14 में से आप 6 घटा देंगे तो 8 और 13 में से 14 में से 13 घटाएंगे तो 1। अब आप 8 5 40 और इसमें से आप ले सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 2 का और 1 2 का एक पेयर बन जाएगा, इस 2 का और इस वाले 2 का एक पेयर बन गया। तो एक पेयर ये जोड़ के ये बन के बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर, और रूट में आपका 7 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। इस कारण 7 5 35 ये आपका रूट में ही रहेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 करने में ये आपका रहेगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके दिए हुए ये प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अगली सवाल की तरफ चलते हैं। और ये भी जो सवाल दिया हुआ है सेम उसी पर आधारित ये भी प्रश्न है। पहले आप वीडियो को रोकिए और रोक करके आप स्वयं ट्राई कीजिए। अब उसके बाद वीडियो को देख लीजिए, आप आंसर को अपना मैच कर लीजिए। बस तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे वाला सवाल कहा है, इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो फिर से आप इसको ए मान लीजिए
इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हमने कहा ना आप किसी को ए बी सी मान लगते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7 आ गया। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यस निकालेंगे। तो एस कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। तो 5 6 7 बट्टे 2, तो 6 5 11 7 18 में 2 भाग देंगे 9। ये 9 सेंटीमीटर आपका आ गया अर्ध परिमाप। अब आप लगा सकते हैं एस यहाँ से हो जाएगा एस माइनस ए, एस का मतलब आपका 9 हो गया। अब आप एस में से ए घटाएंगे तो 9 में 5 घटाएंगे 4, फिर 9 में 6 घटाएंगे 3, फिर 9 में 7 घटाएंगे 2। तो आप देखिए यहाँ से 9 का वर्गमूल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा। अब ये 3 और 2 का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका पेयर जोड़ा नहीं बनेगा। अब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं आएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो 3 दूनी 6 और करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो ये आज आपका क्लियर हुआ और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। तो अब आपका इसके बाद इसमें आपने देख लिया त्रिभुज हो गया, आयत हो गया। अब बचा है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगली वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बात करेंगे। उसके बाद आपका पाठ बचा हुआ है वर्ग अंतराल वाले बारंबारता श्रेणी। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस है। मैथ का मतलब प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। सो आप लोग पढ़ाई करिए, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाने का कोशिश करिए। तो वीडियो में आप सभी लोग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। तो आप लोग को अगली वीडियो में फिर से आएंगे और नए कंसेप्ट, नए मेथड, नए मतलब जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।